मेम साहब, यह गाड़ी का अंकित भैया के रिया है का? हाँ है, तो क्या? तुमसे क्या मतलब? मेम साहब, सही बताओ, क्या यह अंकित भैया गाड़ी है? हाँ भाई, कह रही हूँ ना कि अंकित की गाड़ी है। और तुमसे क्या मतलब भाई, तू है कौन? अरे हम आपको क्या बताएं, हम ना अंकित भैया के बहुत पुराने दोस्त हैं, एकदम लंगोटिया यार हैं। हमारे साथ ना बचपन में भैया कंचा खेलना है। अबे तो दिमाग खराब हो गया है क्या? अंकित का दोस्त है तू? आईएएस अंकित यादव का तू दोस्त है? मैं उनकी वाइफ हूँ। आज तक तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि तेरे जैसा फटीचर उनका दोस्त है। आप उनकी पत्नी है? नमस्ते भाभी। भाभी अब हम क्या बताएं, वो गांव में जा हमारी अम्मा का पैर टूट गया था, तभी हम आपकी शादी में नहीं आ पाए। हम सही बोल रहे हैं, हम उनके दोस्त हैं। अगर आप हमसे एक बार मिलवाएंगी ना तो भैया हमको झट से पहचान जाएंगे। हम उन्हीं के दोस्त हैं। सही, ज्यादा नाटक मत कर। तेरे जैसे ना रोज 36 आते 36 जाते हैं। मुझे पता है तेरे जैसे की इंटेंशन। तुम लोग ना नाटक करते हो खाली एक बार मिलने के लिए और फिर अपना काम निकलवाने के लिए ना। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। तो ऐसा अपना नाटक और बोरिया बिस्तर लेके दफा हो यहाँ से। टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। भाभी आप हमको एक बार भैया से मिलवा दो ना। ऐसा है ना, नाटक अपना बंद करो। और क्या बोल रहा है तू? शादी में नहीं आवे? तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? फटीचर। हमारे जैसे लोग ना तुम्हारे 2 कौड़ी के लोगों को अपनी शादी में बुला के अपना बेइज्जती नहीं करवाएंगे। और तुझे पैसे चाहिए ना, ले पकड़ पैसे। पकड़ पैसे, जेब भी नहीं है फटीचर के पास। पकड़ पैसे और निकल यहाँ से। अरे मेरा टाइम खोटे के मत कर। भाभी आप गलत समझ रही हैं। आप एक बार हमको अंकित भैया से मिलवा तो दीजिए। वो हमको एक बार देखेंगे ना झट से पहचान जाएंगे। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो करिए। हम बचपन के दोस्त हैं उनके, काहे नहीं पहचानेंगे? पीछे ही पड़ गया यार तू तो। अच्छा ठीक है, रुक, मैं जाती हूँ, बुला के लाती हूँ। और तू यहीं रहेगा, समझ में आया? और गाड़ी छूने की कोशिश न करना और अंदर आने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, समझ में आया? और अगर उन्होंने तुझे नहीं पहचाना तो समझ लेना बेटा, वही मार खाएगा। मैं सारे गार्ड्स को बुला के तुझे यहीं बेइज्जत करूंगी। हाँ बस एक बार उन्हें बुला दीजिए। यहीं रहो। बताओ क्या ज़माना आ गया है। मतलब भैया जब गांव में थे तो बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए हम ज़िंदगी भर खड़े रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गांव जाएंगे, मतलब शहर जाएंगे तो तुमको भूलेंगे नहीं। अब बताओ गाड़ी में लाल बत्ती क्या लग गई तो भूल ही गए। कहाँ भाई, अब जब आदमी बड़ा हो जाता तो कहाँ छोटे इंसानों को याद करेगा। जी विक्रांत जी, अरे आप परेशान क्यों होते हैं? हम देख लेंगे आपकी सारी चीज़। जी हम आपसे मुलाकात करेंगे आके। अच्छा चलिए ठीक है, फिर हम मुलाकात ही सीधा करेंगे आपसे। ओके ठीक है। वो बाहर कोई भिखारी सा है, वो शायद आपसे कुछ फ़ायदा उठाने के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहा है। कहता है कि आपका दोस्त है, शादी में नहीं आ पाया और गांव से आया है और बड़ा अजीब सा हुलिया बना रखा उसने। बोरा वोरा लेके आया है, पता नहीं कहाँ से गंदा ऐसा सा। तो मेरा कोई दोस्त नहीं है जो गरीब। हाँ वही, मैंने इसीलिए उससे कहा कि तुम्हारे जैसे दोस्त सर के नहीं होते हैं। और अंकित तुम तो जानते ही हो, मैं हमेशा से ही तुम्हारे सारे दोस्तों से मिली हूँ। अगर ऐसा कोई दोस्त होता तो मुझे मिलवाते ज़रूर। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है। मैं तो उसको मना करके आई हूँ और अगर तुम एक बार कंफर्म कर दो तो मैं उसको फिर भगा दूँ। नहीं भगाओ नहीं, पता नहीं बेचारा कौन है। फिलहाल क्या नाम बताया था? नाम उसने शायद कुछ राज बताया था। हाँ राज। ये भी कह रहा था कि शादी में नहीं आ पाया क्योंकि इसकी मम्मी का कुछ तो शायद दिक्कत थी, तबीयत खराब थी या एडमिट थी वो। अच्छा राज है। अच्छा गांव से आया होगा, वो थोड़ा सा लंबा होगा है ना? अरे हाँ यार, अरे बिल्कुल यार, उसे तो बुलाना पड़ेगा। हाँ वो मेरा दोस्त है। कैसे कैसे दोस्त पाल के रखे हैं यार तुमने? अब वो उस भिखारी को तुमने दोस्त बना रखा है। अरे वो भिखारी नहीं है यार, वो गांव में रहता था। पता है जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं IAS नहीं बना था तो उसी ने मेरे गांव में हेल्प की थी। और वो बहुत अच्छे नेचर का इंसान है। तो बाहर जाके मिल लो उससे, घर में नहीं बुलाऊंगी, गंदा सा लग रहा है। क्या ऐसा करते हैं? कोई मतलब बचपन का दोस्त है जिसने मुझे पढ़ाया? यार अब उसका हाथ पैर तुम हुलिया देखोगे, तुम खुद कहोगे इस घर में मैं अपने घर में बुलाऊं उसको? कल तो मेरे भी हालात ऐसे ही थे। मैं उसको लेके आऊं घर के अंदर? हाँ ऐसा करो, तुम उसको लेके आके जो अपना वो वेटिंग एरिया है वहाँ पे बैठाओ, तब तक मैं भी उधर से। यार बाहर ही बैठा देते ना लॉन में, क्यों वेटिंग एरिया तक लाना है? गंदा हो जाएगा मेरा सोफा। नहीं मिले ना, ठीक है पहले आने तो दो। अरे तुम ये बताओ, मतलब मेरा जो हम साथी आया है जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया वो आया है, उससे मैं फॉर्मेलिटी के लिए मिलूँ?
अब मैंने उससे पता क्या कहा था कि मैं कभी गाँव आऊँगा ना तो तुम्हें एकदम घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में, समझ रही हो। बेचारा मैं तो सच में उसे भूल ही गया था। एक काम करो, तुम जाओ उसे लेके आओ। सच में? हाँ सच में यार। कैसे कैसे लोगों को तुमने दोस्त बना रखा है। हाँ, पागल है यार एकदम। इससे इसे ये नहीं पता है कि इससे पहले से वो है। खैर इतने दिनों बाद आया यार, ऐसा करता हूँ अंदर जाके रेडी कर लेता हूँ सारी चीज़ें, उसकी तैयारी करता हूँ। चल, उन्होंने बुलाया तुझे। सच में? और चप्पल उतार के और बैग बाहर रख के चलेगा, ये हुलिये में नहीं जाएगा। इसको मैं इस पे रख दूँ? इस पे रख, मेरी गाड़ी में मत रख, वहाँ गेट पे रख देना। ठीक है, ठीक और तमीज से चलियो। ठीक। आओ बैठो, सोफे पे नहीं, नीचे बैठो, गंदा हो जाएगा मेरा सोफा। और ये तुमसे कहा था नीचे ही छोड़ा ना। इसमें हमारे अरे दे यार, छूना मत, छुओ मत, गंदा हो जाएगा। बैठो, यहीं रुको, मैं अंकित को लेके आती हूँ और पानी लेके आ रही हूँ। छूना मत कुछ भी। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के लिए पानी लाना पड़ता है। ये ले पी। अरे पियो यार, ऐसे पी रहे जैसे जहर मिलाओ। ये ग्लास फेंक देना अब। अरे राज। भैया। हाँ अरे मेरे भाई। और बताओ कैसे हो? कल मतलब वो थोड़ा सा कपड़ा हमारा गंदा है ना। अरे तुम्हारा कपड़ा गंदा है या कुछ भी है यार, कोई नहीं, इधर आओ, सोफे बैठो। खराब हो जाएगा। अरे सोफा खराब होगा, साले को सोफा फेंक देंगे तुम यार, तुम अपने जिगर के टुकड़े भाई यार। और बताओ कैसे हो? और इतने दिनों बाद आए यार तुम भाई, कसम से बता रहा हूँ, तुम्हारे आने के बाद ना एकदम ऐसा लग रहा है मैं फिर से जी उठा हूँ, पुरानी यादें ताजा हो गई यार। तुम तो काफी बदल गए हो भाई, पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हो? यार अब क्या करें, मतलब शहर में आके थोड़ी सी चीज़ें तो चेंज हो ही जाती हैं। खैर ये बताओ बाकी सब कैसा है, और यहाँ कैसे आना हुआ? हम बस थोड़ा काम से आए थे तो सोचा आपसे मिलते चलें, तो रास्ते हमने आपकी गाड़ी देखी थी तो वही फिर हमने देखा, और आपने शादी कर ली है। हाँ मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं सेटल हो गया, अब मेरा अच्छा खासा घर था, अब टीवी फ्रिज कूलर एसी सब कुछ ले लिया था, पूरी लाइफ सेटल थी। अकेलापन खाया जाता था, आप जानते हो शहर में आदमी आता है, अगर सक्सेस हो गया है तो फिर क्या है, परिवार अपना देखता है। तो वही मैंने शादी कर ली, एक अच्छी लड़की मिली, और तुम तो मिले ही हो, फिर हमारा थोड़ा सा प्यार हुआ तो हमने लव मैरिज अपनी कर ली। और आप ठीक हो? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पे बहुत नाराज हूँ। क्या यार तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए? वो बताओ, वो तुम तो जानते ही हो घर थोड़ा सा कच्चा बना हुआ है, तो अम्मा जो थी वो फिसल के गिर गई थी तो उनकी टांग टूट गई थी, तो घर में अम्मा और हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो सारा काम हमें ही करना पड़ा था, इसलिए हम शादी में नहीं आ पाए थे। चलो कोई नहीं, लेकिन कसम से भाई बता रहे हैं, पूरी रात जब तक शादी की फेरे वेरे में भाई तुम्हें याद करते रहे, क्योंकि यार तुम मेरे बचपन में समझो मेरे अन्नदाता थे, तुम्हारी बदौलत में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे ऐसे ना बोलो, तुम अपनी भी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हो, हमारा तो बस थोड़ा सा योगदान था। अब हम पढ़ नहीं लिख सके तो क्या हमने सोचा तुम पढ़ लो तो बहुत अच्छा होगा, और अब मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत करी थी वो सफल हो गई है। मैंने बाहर देखा, तुम्हारी नेम प्लेट पे लिखा था IAS अंकित, बहुत अच्छा लगा। मैंने उस टाइम कहा था ना कि मैं IAS बन के रहूँगा, तो बस समझो जिद ही थी, दिन रात एक कर दिया शहर में आके। और जो तुमने पैसे भेजे, जो मेरी मदद की, उन सब की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम शादी में नहीं आए थे, तुम मेरी वाइफ से मिले नहीं हो, मैं उसको ऐसा करता हूँ यही बुलाता हूँ, तुम उसे मिलो, है ना? ठीक। गुनगुन
आ रही हूँ। अरे बाबा आओ भी, देखो आओ तुम्हें मैं अपने भाई से मिलाता हूँ, बैठो। नमस्ते भाभी। पता है ये राज है, राज। मतलब इसने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया है, और ये गुनगुन मेरी वाइफ है ना। तो तुम लोग तो मिल ही चुके हो है ना। हाँ वो एक बात बोले, ये तुमने इन्हें इस ग्लास में पानी दिया? अरे नहीं नहीं, वो पता है ना मेरे हाथ बहुत गंदे थे तो मैंने छुआ तो गंदा हो गया था। अरे तो हाथ गंदे हो क्या हो तो तुम गंदे ग्लास में पानी दोगी? अरे साफ था, बता तो रहा है, उसके हाथ गंदे थे, उससे भाई धूल लगी थी। कांच के ग्लास में पानी हम किसे देते हैं? किसी को नहीं देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इसमें ड्रिंक कर लेते हैं। तुम ये ग्लास में क्यों लेके आई इसको पानी? मेहमानों को कांच के गिलास में ही दिया जाता है यार। नहीं देते भाई, ये मेहमान नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरा हम साथी है यार, इसने मेरे लिए बहुत कुछ है। तुम उसको कांच के ग्लास में पानी दे रही हो? अरे अगली बार खुद ही दे देना। भाभी को कुछ मत बोलो, आप छोड़ो। हम एक बात बोले, वो पता है तुमको देख के, तुमको याद है जब गांव में आप थे तो वो अम्मा हमारे वो गुड़ के कुछ लड्डू बनाती थी। अरे यार हम वो सब कैसे भूल सकते हैं? अब तुम मिले हो ना तो सब पुरानी यादें आ गई। अरे वो बरगद का पेड़ हमें याद है यार, जहाँ सब लोग थक खाते शाम को हम चार यार मिलके बैठते थे, एकदम हंसी गुल्ला होता था। जो झूला झूलते थे। हाँ झूला झूलते थे। अरे हमारे किस्से भी बड़े मशहूर थे कि भैया ये दोनों की दोस्ती जो है पूरे गांव में अटूट है, फेमस है। अरे और भैया सही कहें यार, बिल्कुल पता है माता जी जो खाना बनाती थी, लड्डू की बात छोड़ो, लेकिन वो एक जो सरसों का साग, बढ़िया वो माठा वाला मतलब लाल वाला दही, और जब मक्की की रोटी बनाती थी भाई, एकदम खा तृप्त हो जाता है, मतलब मज़ा आ जाता है। हम बता रहे हैं जब तक यहाँ आए ना अकेलापन भाई सब कुछ है। से तो आज तक तुम तृप्त हुए नहीं यार एक बार बताओ, तुमने लाल वाला दही बनाना आता है? गाँव की बात ही कुछ अलग होती है। और मैं खाना खराब बनाती हूँ। अब तुम इटालियन फास्ट फूड ये सब अच्छा बनाती हो, बट वो जो देसी खाने की बात ही अलग। आप उनसे लड़ाई ना करो। आप वो पता है हम आपके लिए वो एक जो थे नहीं जो लड्डू बनते थे वो लेके आया था। अच्छा जो माता जी बनाती थी? हाँ है। अरे यार बिल्कुल यार, क्या बताएं, उन लड्डुओं की तो बात ही अलग है, मतलब खा के एकदम मज़ा आ जाता था। और एक बात ये बताओ, माता जी कैसी हैं? हैं जैसे मानो कि तुम आए थे यार, उन्हें भी लेते आते। क्या हुआ राज? वो क्या यार? माता जी नहीं थी। क्या माता जी नहीं रही? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? राजा ये कैसी दोस्ती यार? तुम्हें ये खबर तो मुझे कम से कम देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था यार। मैं भी उनके बेटे जैसा था। अरे यार वो दिन रात मेरे लिए मेरी पसंद का दही और वो चूल्हे में रोटी बनाया करती थी। अरे कितना उन्हें धुआं लगता था और वो कितना खांसती रहती थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए रोटी बनाती थी और मेरा कितना ख्याल रखती। तुमसे ज़्यादा वो मुझे मानती थी, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक से सब कुछ हो गया था तो तुम्हें नहीं बता पाया, और हमने भी सोचा तुम शहर में हो तो कहाँ तुम्हें खामखा परेशान करें यार। लेकिन ये गलत चीज़ है ना, मैं माता जी को कितना मानता था। तुम क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्या लगता मैं आता नहीं क्या यार? वो सब छोड़ो, तुम अपनी जिंदगी में थे तो हमने कहाँ हम तुम्हें परेशान करेंगे। ये जिंदगी किसकी दी हुई है? एक बात बताओ, किसकी दी हुई है? तुम्हारी, माता जी, बाबूजी? यार मैं बेचारा झाड़ू लगाने वाला, कौन मुझे पूछता यार? आज यहाँ बैठा हूँ ना, उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। अरे ये सब छोड़ो, खैर बातें छोड़ो। तुमने भी तो बहुत सारी बातें बोली थी, और तुमने भी तो तुम कब से गांव नहीं आए? तुम जब से वहाँ से निकले थे वापस कभी गांव ही नहीं आए। तुम तो भूल गए थे हमें। हमने ये सोचा था कि जब तुम IAS बन जाओगे तो गांव आओगे। तुमने ही कहा था कि तुम गाड़ी लेके आओगे, दिखाओगे सबको। और तुम्हें तो मालूम है ना हमारे गांव में कितनी सारी परेशानियां हैं, पानी नहीं आता है, और वो जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनके लिए कुछ खाद वाद का व्यवस्था हो जाती। पर तुमने अपने सारे जो वादे किए थे सब भूल गए अंकित भैया। देखो राज, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। असल बात ये है कि यार देखो, यहाँ मैं सबसे पहले जब आया पढ़ाई लिखाई में मैं इतना बिजी हो गया कि कुछ मुझे उसके अलावा सूझा ही नहीं। अब सीधी बात तुम्हें ये है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा और यहाँ तक पहुँचा,
तो मेरे पास काम का इतना लोड, इतना प्रेशर आ गया कि मैं 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं ले सकता हूँ। अब तुम ही बताओ कि इतना बिजी आदमी इधर उधर कैसे जाए। और जब मैंने शादी की थी, तुम्हें निमंत्रण भी भेजा, तुम नहीं आए तो मुझे भी बुरा लगा। उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी बदली। मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहता था, बट वो तुम्हारा जो फ़ोन था वो भी बंद रहता था। वो बरसात हुई थी तो फ़ोन टूट गया था, उसमें पानी चला गया था। मैं ये हाँ, जी विक्रांत साहब, मैंने बोला ना हम आपसे मुलाकात करेंगे आके। जी जी। एक छोटी सी मदद चाहिए थी। वो है ना, अम्मा तो इस दुनिया से चली गई। बाबा को ना उनके सर की जो है नस फट गई है। क्या? हाँ, बाबा के सर की नस फट गई और जितना भी पैसा हम लगा सकते थे हमने लगाया। अब हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्या ख़त्म हो गया है? सब सारा पैसा, ज़मीन जायदाद सब ख़त्म हो चुकी है। हम बस तुमसे एक ही विनती चाहते हैं। अरे यार, विनती? इसमें विनती और इतना झिझक क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए, जितना पैसा लगेगा मैं लेके आऊँगा। 1 मिनट रुको। अपनी अलमारी में देखो जाके, 4-5 लाख कुछ रुपए रखे हैं, उठा के लेके आओ। वो 4-5 लाख रुपए वो तुमने मेरे लिए निकाले थे यार। मंथ एंड है, मुझे शॉपिंग करनी है, अगले महीने मेरी बहन की शादी है। ठीक है, शादी का सब मैं देख लूँगा। ऐसा करो 5 लाख रुपए लेकर, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अरे तो उसके लिए ज़रूरत है ना, उसका परिवार है, वो देख लेगा। तुम क्यों दानवीर कर्ण बने हुए हो एकदम? देखो, उसका परिवार नहीं, ये मेरा परिवार है। तुम्हारा परिवार मैं हूँ। तुम ही मेरा परिवार हो, समझो। मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ कर लेंगे। हाँ, वो कर लेगा। परेशान मत हो। अरे यार मेरे भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? अभी वो बच्ची ना समझ है, समझ रहे हो ना, उसे नहीं बताया ना चीजें। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से शांत आपका रहो तुम, जीवन- मैं बताऊंगा अभी। गुनगुन, तुम शायद नहीं जानती हो, जो आज तुम इतने ऐशो आराम में यहाँ बैठी हुई हो, जो तुम अपनी इन सब बातों की बता रही हो कि भाई मंथ इन है, मुझे खर्च करने हैं, पैसे चाहिए, इन्हें नहीं दूंगी, ये परिवार नहीं है। तुम्हें पता है ये कौन है? दोस्त है तुम्हारा। कैसा दोस्त है ये पता है? होगा बचपन का। हाँ बिल्कुल सही कहा है। हमारी दोस्ती कोई बचपन की दोस्ती नहीं थी। ये जो मुझे पता कहाँ मिला था, जब मैं झाड़ू लगाता था, जब मैं इससे भी ज़्यादा था, फटीचर था, कुछ नहीं था मेरे पास, ना मैं IAS था, ना मेरे जेब में फुटी कौड़ी थी, कोचिंग के पैसे देने को नहीं थे। अगर सोचो मैं किराए से कहीं 2-4 किलोमीटर चला जाऊँ तो वो तक नहीं था मेरे पास। ये तो इन्होंने मुझे पढ़ाया। डिग्गे हैं, थोड़ मोड़ कर्जा है, वो हम पैसा से निपटा दे। धानो थोड़े बहुत दरा दे, काम हो जाए घर में। अरे राज भैया। अरे भैया, कहाँ तुम हिया कैसे? अब पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी ठीक चल रही कि नहीं चल रही? अरे बिल्कुल भैया, ठीक चल रही है। अब कहा है कि हिया की पढ़ाई हुई ही गए है। हाँ, तो उनका पढ़ाई खातिर शहर जाए पड़ी। शहर जाए? अच्छा यूँ बताओ, जो तुम्हारा बहन बीच में पेपर दे रहा हो, कैसा भा? पेपर भैया हमारा बहुत ठीक जाता है, तुम जानते हो हमका पढ़ाई बहुत हाँ, अच्छा तुम लगा तो था। पढ़ाई अच्छी खासी हाँ। कर लेते हो, तो मास्टरों कहत रहे कि वो लड़का बहुत आगे तक जाई। तो मतलब शहर जाए तो का दिक्कत है? शहर चले जाओ। अरे भैया शहर जाए तो चले जाइए, लेकिन वो आप कैसे कहे कि पैसा। अरे पैसा यार, तुम यार, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज होती भाई। पढ़ाई अगर तुम कर लोगे ना तो पैसा क्या, पैसा तो तुम आराम से कमा लो। वैसे भी तुम्हारा सपना है IAS बनने का। हाँ। तो ये कुछ पैसे हैं। अरे नहीं मेरी बात भैया, मानो, देखो आप देखो, हमारे लिए बहुत कुछ अरे कर चुके हो बहुत कुछ कर पहले। चुके, हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। देखो ये थोड़े पैसे हैं, ये हम धान जो भी बेचे थे उसी के पैसे हैं। ये तुम एक काम करो, इन पैसे रख लो और जाओ शहर जाओ और मन लगा कर पढ़ाई करना। और ध्यान सुनना, शहर में जाके अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, और ये कोई लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ना। हाँ नहीं भैया, लेकिन भैया सही बताइए, आप हमारे लिए कोनो बड़े भाई ज़्यादा बढ़ के हो। पता है का है, हम बताओ, हम झाड़ू पोछा करित रहे, हम धीरे में जौन मिलत रहे तो उन खाइत रहे, पढ़ित रहे। वो तो आप हमका लइका पढ़ा रहे हो। अब तक को भाई आज के ज़माने में कोनो खातिर करत है। अरे वही की चिंता ना लो यार। देखो, एक तो तुम तो जानते हो हमारा कोई भाई नहीं, हम बस एक छोट बहन ही है। तो हम यूँ सोचें कि हम तुम अपन भाई देखें, और तुम्हारा जब इतना पढ़े लिखे के मन है तो हम तुमका पढ़ा लिखा दो, बाकी तुमका कोई भी दिक्कत तो हम करा दो। हमारा पढ़े लिखे के मन ना है, लेकिन ये सब खेती बाड़ी चक्कर में जानते हो पापा भैया, तबियत बड़ी लेकिन- खराब रहा थे। लेकिन भैया वो सब ठीक है, यू पैसा आप हमका दे दे हो
आगे घर में खर्चा अरे और वो जो- हम थोड़ा बहुत जो धान वान धरा है वो बेच दे तो आ जाए, खर्चा पानी हम चला रहे, तुम परेशान ना हो, तुम बस अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगाओ आराम तेरे, ठीक है। हाँ भैया, हम लेकिन एक बात भैया कही, हाँ हम पता शहर जा खूब पढ़ब, मतलब पढ़बे और आईएएस बनब जरूर, मतलब हर हाल में हम आईएएस बनबे। और जब आईएएस बन जीबे ना तो हम यहाँ गाड़ी तेने अबे, मतलब वो जो नीली बत्ती वाव 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 करती है वही गाड़ी थे, और वही गाड़ी में सबसे आगे तुमका बैठे बे, पूरे गांव के चक्कर लगे बे। मतलब जब गांव वाले देखिए कहिए कि मतलब भैया क्या आ गवा दोस्त जो भाई जी का पढ़ाई लिखाई से है ना, तो देखियो गांव वाले सब जली हैं, आई हम तब बताइब है ना। अरे नहीं नहीं बिल्कुल, हम हो बस यह चाहिए था, अगर तुम आईएएस बन जी हो तो हाँ। अपने गांव में कितनी सारी परेशानी है, गांव में कबो कभार पानी नहीं आवत, खाद वाद में इतना जो पैसा लागत वो तुम कुछ तो करवा ही दो। और गरीब हमारे जैसे हैं थोड़ा उन्हों क्या हो जाए, देख रहे हो इस समय वो पीछे वाले रहा नहीं रहा, उनका देखो इतना कर्जा रहा है, हाँ, कर्जा में बिल्कुल अपने भैया। पास फांसी लगा लेन। अरे भैया हम बता रहे हैं, जय हम आईएएस बन गए ना, ये गांव को हम तरक्की हियत हुमा तक पहुंचा दे, मतलब ऐस कोनो चीज छाड़ब ना कि रह जाए। लेकिन भैया एक काम बताइए कि अब हमका जाए परी। तुम हम कही तो रहे हैं, तुम जाओ अपन घर, हम हाँ। आराम तेरे पैकिंग वैकिंग करो, जो कपड़ा वपड़ा लगता। और हाँ किसी चीज की दिक्कत पड़े तो हमका एक काम करो, अपन अकाउंट नंबर जो है फोन पे कह दो, पीसी वाला नंबर नहीं इसी बता दो, हम फलाने के भेज दे तो ये लिख के तुमका बता दे हैं। और कब जिंदगी में मतलब आगे चल के कहूँ पैसे की जरूरत पड़े तो हमका फोन करो, बिल्कुल हाँ, झिझकियो बिल्कुल ना, बिल्कुल भैया बिल्कुल। झिझकियो हाँ, ना। और हम बताइए अबे जा रहे हैं ना, हमारे सांझ की ट्रेन है ना। हाँ तो ठीक। तुम जाओ जाओ जाओ, हाँ। ट्रेन इंतजार हो ना, हाँ भैया। आराम से जाओ संभाल के। ठीक जाओ, ठीक जाओ, भैया जा रहे हैं। जाओ जाओ। चलो अच्छी है, अच्छी बात है, अगर ये पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो हमारा ही फायदा होगा। हम नहीं पढ़ पाए तो कम से कम इसको पढ़ा देंगे तो सोचेंगे हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, और गांव में इतना सब है वो भी हो जाएगा। मेरे सारे एक्सपेंसेस वेयर किए, इन्होंने ही हर एक चीज़ मेरे लिए की, खाने से लेके हर चीज़ यही ध्यान। और एक बात पता है, ये जो छोटा मोटा अपनी जॉब करते थे वो सैलरी भी उठा के मुझे दे देते थे। और ये हर त्योहार जो आता है ना तुम्हारे यहाँ, उन पे अपनी अपनी छोटी दुकानें लगाते थे। अरे कभी राखी की लगा दी, कभी नवरात्र में, कभी ये जो तुम्हारा दिवाली आती पटाखे वड़ाके, सारी दुकानें। कितनी मेहनत किया, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 50,000, कैसे मुझे पैसे भेजते थे मैं ही जानता हूँ, हैं। और तुम बता रही हो कि भाई ये परिवार नहीं है। तो अपनी सारी जमा पूंजी इनको उठा के दे दोगे क्या? हाँ यार, जरूरत होती है इंसान को, थोड़ा बहुत पैसा दे दो। अब पूरे 4-5 लाख रुपए ऐसे उठा के कैश दे दोगे तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? 4-5 लाख तुम्हारे लिए बहुत है। और नहीं तो क्या, पूरा महीने का खर्चा है मेरा। और ये इंसान जो बैठा हुआ है, जो इसके पिताजी बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें यहाँ बैठाया हुआ है, जिन्होंने आज तुम्हें नीली बत्ती में घूमने लायक बना दिया है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजरों में। सच में गुनगुन, क्या तुम ऐसी हो? क्या तुम वही गुनगुन हो जिसे मैं प्यार करता था, जिसे मैंने शादी की इतना उम्मीद रखी कि मेरा परिवार चलाएगी, यार इतनी अच्छी मेरी वाइफ मिली है। आज तुम सिर्फ इसके खुलिये से और इसकी गरीबी से जज कर रही हो। अरे इसकी पूरी जमीन तक बिक गई है इलाज कराते हुए। अब बेचारा परेशान हुआ है और सही से मुझसे कह भी नहीं पा रहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और तुम उसके सामने इस तरह की बातें कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कह रहा था मत बोल रहे हैं, मैं देख लूँगा कुछ ना कुछ। नहीं पता है यार, इसे कोई चीज़ नहीं पता है। जब नहीं पता होती चीज़ें लोगों को बताना पड़ता है। मत परेशान करो अब भैया, हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से। तुम नहीं जाओ, तुम गुनगुन देखो, पहले पैसे लेके आओ, जाओ। अरे मेरे भाई तू परेशान ना हो यार, तेरा भाई जिंदा है, हैं? और जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बीच में जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये पैसे रखो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया ये जितने 4 या 5 लाख रुपए जो भी है तू ये रख, और पिताजी का इलाज करा, ठीक है? और जो मैंने तुझसे बात कही थी कि मैं तेरे गांव आऊँगा, गाड़ी लेके घूमूंगा चारों तरफ, तो मैं पक्का इस बार आऊँगा। मैं जो नीली पीली जितनी भी सारी गाड़ियाँ हैं सब लेके तेरे वहाँ चलूँगा, ठीक है? और पूरे गांव में तुझे गाड़ी में सबसे आगे बैठा के घुमाऊँगा। पूरा गांव जानेगा कि भाई राज का दोस्त आईएएस बन के आया है ना? और गुनगुन, जो तुमने इनके साथ बिहेव किया उसके लिए इन्हें सॉरी बोलो। तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे परिवार हैं, हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते अगर ये नहीं होते। तो कभी कभी हम जिस सिचुएशन पे होते हैं उस चीज़ को ना देख के सोचो कि हम कैसे पहुँचे हैं। एक जर्नी होती है।
किसी को भी ऐसे जज नहीं करते हैं। सोचो मैं इनसे बुरे हालातों में होता अगर ये नहीं होते। राज भाई रहने दो भैया, हम चलते हैं ना। राज भाई देखो यार, इसकी तरफ से मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो गलतियाँ हुई वो भी माफ़। नहीं अंकित, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया। मैंने आपसे बाहर कितनी बदतमीज़ी करी, आपको हड़काया, फिर उसके बाद आपका सामान भी फेंक दिया, गंदे गिलास में पानी दिया, ज़मीन पे बैठने को कहा। मैंने इतना कुछ गलत किया। अरे भाभी मैं कोई आपसे दिक्कत माफ़ी मांगती नहीं। हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी तो माँ समान होती है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी गलती है। हम जानते हो अगर हम ऐसे फटे पुराने कपड़े ना पहनते तो आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव ही ना करती। अब क्या करें, हमारी किस्मत ही ख़राब चल रही है। चलो अच्छा है, इस चीज़ से इन्हें सीख भी मिल गई कि किसी इंसान को कपड़े से जज नहीं करते। और गुनगुन एक काम करो, तुम भी हर सामान की पैकिंग कर लेना, क्योंकि अब हम सब चलेंगे और पिताजी का जितना इलाज का खर्चा होगा वो सारा मैं उठाऊंगा। और अगर वहाँ पे कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलता है तो हम उन्हें शहर लेके आएंगे, यहाँ इलाज कराएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। गुनगुन हाँ, ऐसा मैं है, हाँ सारा तुम सामान हाँ पैक सारा सामान पैकिंग करो और हम जा रहे हैं। तो भाई अब हम चलेंगे गाँव, फिर से वही अपना पुराना पेट, वही बातें होंगी और पिताजी का हम इलाज कराएंगे। चले? चलो।